मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि रिट पिटीशन कौन फाइल कर सकता है, किसके विरुद्ध रिट पिटीशन फाइल हो सकती है और क्या रिलीफ मांगा जा सकता है। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी अधिवक्ताओं को, पढ़ने वाले लीगल फ्रेटर्निटी से संबंधित छात्रों को, सभी को होना चाहिए। तो वीडियो को प्राय लोग थोड़ा सा देखकर काट देते हैं या बंद कर देते हैं। कृपया ऐसा न करें, जिससे सारी जानकारी आपकी समझ में आए। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, ये मेरी प्रार्थना है। चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में मैं छोटे छोटे विषयों को लेकर कानूनी तथा अन्य विषय आपके समक्ष रख रहा हूं, जिससे आपको जीवन में काफी लाभ प्राप्त होगा। तो अब मैं वीडियो पर आता हूं। रिट पिटीशन कौन फाइल कर सकता है, किसके विरुद्ध फाइल की जा सकती है, क्या सहायता मांगी जा सकती है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जहां भी फंडामेंटल राइट्स का या किसी तरह का कोई अधिकार का हनन हुआ है, वहां आप वकील के माध्यम से या स्वयं रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह भारत के जो भी विभिन्न राज्य हैं, इन राज्यों में माननीय उच्च न्यायालय को ये शक्ति आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दी गई है, जहां आप कई प्रकार की रिट्स हैं, जैसे रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्शियोराय है, क्वा वारंटो है। ये इस तरह की रिटें आप ला सकते हैं। अब मुख्य विषय पर मैं आता हूं, क्या वो रिलीफ मांग सकता है, किसके खिलाफ कर सकता है, रिट कौन कर सकता है। एक तो सबसे पहली बात आपको जाननी चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को लोकस स्टैंडी है, यानी खड़े होने का अधिकार है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, वो व्यक्ति रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय जो भी राज्य का है, वहां रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। जिसको भी तकलीफ है, तकलीफ जिससे जो जुड़ा हुआ है, व्यथित व्यक्ति यानी पर्सन एग्रीव्ड कहलाता है वो। उसको लीगल कोई इंजुरी हुई है, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से कोई क्षति हुई है, उसको यह अधिकार है। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, ऐसा कहा गया है। तो कानूनी परेशानी या ठेस पहुंचने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो न्यायालय के समक्ष, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाए। सीधा सुप्रीम कोर्ट में हर मामले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं कि पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, कानूनी रूप से आपको ठेस पहुंची हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में आप रिट में जा सकते हैं। कुछ अपवादात्मक परिस्थिति हैं जिनमें कोई अन्य व्यक्ति भी रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट के रूप में कोई सभी के हित जहां इन्वॉल्व हैं, PIL के रूप में, जनहित याचिका के रूप में ला सकते हैं। तो इसमें 3 तरह के व्यक्ति बताए गए हैं। एक तो पर्सन एग्रीव्ड है, जो व्यथित व्यक्ति है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। दूसरा है स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति भी जा सकता है। तीसरा है इंटरमीटलर, बीच में कुछ न कुछ ऐसे बिजी बॉडी कहा जाता है, जो फालतू तरह के आदमी होते हैं, वो जबरदस्ती रिट पिटीशन में। तो ऐसी तरह की जो पिटीशनें आती हैं, उन्हें मुख्य रूप से चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, खारिज कर देता है। लोकस स्टैंडाइज, ऐसा मैंने बताया कि खड़े होने का अधिकार, सिंपली जिसके साथ कुछ अधिकार का हनन हुआ है, अन्याय हुआ है, वो व्यक्ति लोकस स्टैंडाइज जिसे है, वो कोर्ट में कानूनी तौर पर जिसे ठेस पहुंची है, वो जा सकता है। दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें जनता का कोई हित है, PIL न्यायालय से प्रेयर कर सकता है कि सबके हितों की रक्षा करने के लिए इस उद्देश्य से वो बोनाफाइड जेन्युइन ग्राउंड पर आया है। दूसरा, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन से जुड़ा हुआ नहीं व्यक्ति भी है, तो वो भी जनहित में ऐसा कर सकता है। या फिर कई बार NGO वगैरह आ जाते हैं, जेन्युइन कॉज होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, सोशल कोई ग्रुप्स आ जाते हैं, तो वो ऐसे दखलंदाजी के लिए रिट पिटीशन न्यायालय के समक्ष, जिससे सभी कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए लगा देते हैं। इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, जो जानना चाहिए हर अधिवक्ता या जो भी पक्षकार हैं या नागरिक हैं, कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी रूल्स प्रोसीजर से बंधे हुए नहीं है। टेक्निकलिटीज वगैरह में वो न जाते हुए और फ्लेक्सिबल जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी हाईकोर्ट के जज को या किसी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को या चीफ जस्टिस को, चाहे वो हाईकोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, कोई पत्र मिलता है और उन्हें ऐसा लगता है, कोई न्यूज मिलती है, कोई टेलीग्राम मिलता है, टेक्निकल प्रोसीजर को एक तरफ वो बाजू में रखकर उस पत्र को वो PIL के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। ग्रुप ने भेजा है, सोसाइटी ने भेजा है, उनको लगता है कि समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है,
एक इस तरह का केस बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा का पुराना हुआ था। एमसी मेहता के कई मामले हुए हैं जिनमें व्यथा पत्र के रूप में जेन्युइन कॉज को ट्रीट करते हुए पीआईएल के रूप में सूझबूझ पर अपनी मर्जी से उन्होंने पीआईएल ट्रीट की, जनहित याचिका मानी एग्रीव्ड पर्सन के रूप में, सोशल एक्शन ग्रुप के रूप में। तो इस तरह के पत्र को कोर्ट कंसीडर कर सकती है, बाध्य नहीं है, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो कर सकते हैं। पिटिशनर का किसी तरह का जेन्युइन इंटरेस्ट उसमें हो या अन्य व्यक्तियों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, इस आधार पर वो पब्लिक इंटरेस्ट को भी ट्रीट कर सकते हैं। सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आर्जा लगाकर भी कई बार खारिज किए गए हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एक्शन का अर्थ है किसी भी प्रकार की लीगल जो इंजुरी है वो ग्रुप ऑफ पर्संस को हो रही है तो कोई व्यक्ति उनके बिहाफ पर कोर्ट में जाकर प्रतिनिधि के रूप में उसको रिट को लगा सकता है। खुद होकर भी कोर्ट को अगर ऐसा लगता है सो मोटो तो वो एक्सरसाइज ऑफ पावर करके अपने इस रिट जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, न्यूज़पेपर हो सकती है, टेलीग्राम हो सकता है, कोई पत्र हो सकता है। तो इसमें वो वकील को भी एंगेज कर देते हैं, एमिकस क्यूरी बना देते हैं, जिससे वो न्याय में उन्हें सहयोग करे और अपने एक्सरसाइज ऑफ पावर्स का यूज करके रिट में प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है किसके खिलाफ आप रिट ला सकते हैं। कई भी रेस्पोंडेंट के रूप में राज्य के खिलाफ, जो भी संविधान ने राज्यों को स्थापित किया है, केंद्र हो सकता है, राज्य हो सकता है, राज्य में दोनों इंक्लूड है। म्युनिसिपल कोई कॉर्पोरेशन होता है, इसके विरुद्ध आप रेस्पोंडेंट के रूप में, राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली कोई एजेंसी है, संस्था है, गवर्नमेंट की कोई कंपनीज हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को पार्टी बनाया जा सकता है, पब्लिक ऑफिसर अथॉरिटी हो सकती है इसमें रेस्पोंडेंट के रूप में, संस्था हो सकती है जिस पर गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई कंट्रोल है और गवर्नमेंट फाइनेंशियल कोई ऐड देती है, शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट हो सकती है। तो पहला, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो आप उसमें रिट में जा सकते हैं। इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, कलेक्टिव भी जा सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिवली जा सकते हैं। तो मैंने ये कुछ बातें आपको, रिट होती क्या है, सबसे पहले किसी भी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होने पर वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, व्यक्ति उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत तथा आर्टिकल 32 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकता है। कई तरह की रिट हैं, इनके लिए मैंने अलग से वीडियो इस चैनल पर बनाए हुए हैं, आप उन्हें देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। वीडियो कैसा लगा, विधिक जानकारी कैसी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों दोस्तों को भेजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।